अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? क्यों? उन्होंने यह भी पूछा कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? पिछले एजेंसीज को CBI ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज देश की स्थिति ऐसी है जो पिछले 3 दशक को याद दिला रही है। भारत में आरोप लगाने का जो सिलसिला है वो काफी पहले से है, खास करके भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप। लेकिन आज तक जिस घोटाले को लेकर के आरोप लगाए जाते हैं उसमें न तो किसी भी नेता को सजा मिली है और न वो आरोप सिद्ध हो पाया है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं अदानी को लेकर के। राहुल गांधी ने कल संसद में अदानी को लेकर के नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए थे। उन्होंने कई सवाल पूछे थे जो अदानी और नरेंद्र मोदी के बीच क्या रिश्ता है। आपको मैं ले चलता हूं बहुत पहले की बात, 1988-89 के लिए। उस समय में भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और उससे पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में सदस्य भी थे, लेकिन उनको उनकी चाहत, उनका ये जो क्या कहते हैं महत्वाकांक्षा, वो लेकर के उन्होंने अलग से एक दल बनाया और वो देखते ही देखते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया था और राजीव गांधी पर करारा हमला किया था। जो बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी शामिल है, उनके मित्र शामिल हैं और उन्होंने भारी कमीशन इसमें खाया है। बोफोर्स घोटाले में क्या रहा आज तक ये पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। न तो किसी को सजा मिली और न उस घोटाले की गूंज अब सुनाई पड़ती है। अब आइए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी काफी घोटाले की गूंज उठी थी। मुख्य विपक्षी दल जो थे उस समय में, उन्होंने काफी घोटाले लगाए थे, कभी कफन घोटाले तो कभी कुछ घोटाले, लेकिन कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला। 2004 के बाद 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और यूपीए की सरकार आई। 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार रही। उसमें 2G घोटाले से लेकर के रक्षा सौदा घोटाले तक फिर वो घोटाले चलते रहे। घोटाले की गूंज संसद से लेकर के सड़कों तक। उस समय जो स्थिति थी, उस समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की जो संख्या थी उसमें बहुत कम का अंतर था। सत्ता पक्ष के जो सांसद थे वो और विपक्ष के जो सांसद थे उसमें काफी कम अंतर होने के कारण विपक्ष की आवाज पूरे देश में फैलती जा रही थी और फैली भी। विपक्ष की बातों पर लोग यकीन करते गए। 10 साल शासन रहा मनमोहन सिंह की सरकार का। लोगों के मन में एक जिज्ञासा जगी
और वो लोगों के मन में विश्वास बढ़ा जो न सरकार में कुछ कमियां हैं, घोटाले हुए हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कई घोटाले उसमें सामने आए। निर्भया हत्याकांड भी उसी समय हुआ। ये मुख्य विपक्षी दल भाजपा सड़क, संसद से लेकर के सड़क तक आंदोलन ही आंदोलन चलाती रही और उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ जो आज सत्ता में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। उसी आंदोलन के बल पे, उसी घोटाले के दम पे आज 2G घोटाले और ये के आरोप पे आज नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन न तो 2G घोटाले में किसी को सजा मिली, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, अदालतों से उन्हें छोड़ दिया गया, बरी होकर दिया गया और वो मामला अब शांत हो गया। एक बार फिर ये मामला, अदानी मामला आज संसद से सड़कों तक है। कांग्रेस पार्टी अदानी मामले को लेकर के जिस तरह से आक्रामक अभी दिख रही है, वो ऐसा माना जाता है कि 2024 की पिच तैयार करने में लगी हुई है। आज लोगों को उम्मीद थी जो अदानी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, लेकिन 88 मिनट के अपने स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जो स्पीच दिए उसमें अदानी का जिक्र उन्होंने एक सेकेंड भी नहीं किया। यानी राहुल गांधी के जो आरोप हैं उस संबंध को लेकर के, तो और अदानी के 609 से दूसरे नंबर के अमीर बनने तक की कहानी के बारे में जो उन्होंने सवाल किया था, उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन प्रधानमंत्री 2014 तक जो स्थिति थी भ्रष्टाचार के मामले और उस सब को गिनाते नजर जरूर आए। अब लोगों के मन में एक बात उठना लाजमी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी मामले पर खामोश क्यों है। हालांकि उनके दल के लोग इस मामले को लेकर के काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक जिज्ञासा यह है कि नरेंद्र मोदी आखिर अदानी मामले पर क्यों नहीं बोले। आगे अब ये देखा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी पिच लगभग तैयार कर ली गई है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर के बैटिंग करना चाहेंगे और बॉलिंग करना चाहेंगे, उसी तरह सत्ता पक्ष भी इस मामले को लेकर के या पुराने मामले को लेकर के बैटिंग करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मया देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। राहुल जी, पीएम के क्यों एक्सपेंड किया? आपके सवालों का जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे, जवाब मिले क्या आपको? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? No, I'm not satisfied, but it reveals the truth. हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी, वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। Several parts of your speech have been expunged. राहुल सर Why do you? Yes, that's why. Why do you think your speech was expunged? Why was my words expunged? Do you object? Do you protest to that? No, I'm asking why were they expunged? Sir, even Prime Minister did you name, sir? Prime Minister said that अदानी मामला हो या फिर कोई और मामला है, आप देखते जाइए लोकसभा चुनाव तक अभी कई नए मामले सामने आएंगे और आप के सामने परोसे जाएंगे किस तरह से ये मामला उठता है और किस तरह से चुनाव में जीत के लिए लोग अपना प्रयास करेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे। यह तो आपके सामने ही होगा। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।